गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज एचपी। नाउ टुडे वी आर डिस्कस अबाउट टॉपिक रिस्क बियरिंग थ्योरी ऑफ नाइट मीन्स उद्यमिता की जोखिम वहन विचारधारा। आज हम बीकॉम पास सेकंड का पेपर फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि उद्यमिता की जो हमारे एंटरप्रेन्योर से कई प्रकार की थ्योरीज हमें दी गई हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे रिस्क बियरिंग थ्योरी ऑफ नाइट। जैसे बच्चों देखा जाए तो उद्यमिता की विचारधाराएँ हमारे सामने आती है और इन विभिन्न विचारधाराओं के अनुरूप ही हम उद्यमिता का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो उद्यमिता के विकास की एक लंबी यात्रा है और इस लंबी यात्रा में अनेक विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से उद्यमिता की विचारधारा के बारे में हमें स्पष्ट किया है। तो सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं उद्यमिता की जो विचार रिस्क बियरिंग थ्योरी ऑफ नाइट। रिस्क बियरिंग और थ्योरी ऑफ नाइट के बारे में अगर हम चर्चा करें तो जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, जिसमें नाम के साथ रिस्क शब्द जुड़ा हुआ है। रिस्क जैसा कि हम सभी जानते हैं उद्यमिता जो है जोखिम उठाने का परिणाम है। आज एक सफल उद्यमी वही है जो कि एक सफल उद्यमी वही माना जाता है जो रिस्क उठाने को सदैव तैयार रहता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रिस्क बियरिंग थ्योरी ऑफ नाइट तो हमें समझना है कि जो प्रोफेसर फ्रैंक एच नाइट थे उन्होंने रिस्क के आधार पर जोखिम की विचारधारा के बारे में हमें दिया है। प्रोफेसर नाइट जो है वो उद्यमिता के बारे में यह मानते हैं कि प्रत्येक उद्यमी लाभ कमाता है क्योंकि वह जोखिम उठाता है। उनका मानना है कि एक उद्यमी को लाभ कब होगा जबकि वह जोखिम उठाएगा। तो उनका आशय यह है कहने का कि प्रोफेसर नाइट ये कहते हैं कि जो हम देखें रिस्क जो जिसका बियरिंग जो विचारधारा वो ये कहती है कि एक उद्यमी अगर लाभ कमाता है तभी वह लाभ कमाता है तो वह जोखिम भी उठाता है क्योंकि जोखिम के परिणाम स्वरूप ही आपको लाभ प्राप्त होता है। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो प्रोफेसर नाइट कहते हैं कि कोई भी उद्यमी या एंटरप्रेन्योर जब तक जोखिम वहन नहीं करेगा तब तक उसे लाभ कमाने की संभावना नहीं के बराबर होगी। अतः अगर हम देखें तो लाभ ही जोखिम कमाने का परिणाम है या हम कहें रिवार्ड या पुरस्कार है। इसीलिए अगर हम देखें तो ये उद्यमी की जो नाइट विचारधारा है जोखिम वहन के ऊपर फोकस करती है। तो हम देखते हैं कि सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ नाइट थ्योरीज एज फॉलो। आज मैं आपसे ये बताना चाह रही हूँ कि किस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि नाइट ये कहते हैं कि किस प्रकार जोखिम वहन करने की विचारधारा में हम जोखिम उठाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें जो नाइट की ने जो अपनी थ्योरी में ध्यान विशेष दृष्टिकोण से जो ध्यान आकर्षित किया वो है रिस्क क्रिएट्स प्रॉफिट। यानी प्रोफेसर नाइट का मानना है कि जब भी कोई व्यक्ति जोखिम उठाता है तो उसे प्रॉफिट अर्न होता है, यानी जोखिम उठाने के फलस्वरूप ही आपको लाभ प्राप्त होता है। यदि आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एक उद्यमी को सदैव तैयार रहना चाहिए जोखिम उठाने के लिए, क्योंकि यदि आप जोखिम से घबराएंगे, जोखिम वहन नहीं करेंगे तो आपकी लाभ की संभावना आपको नहीं के बराबर होगी। तो कहने का आशय है रिस्क क्रिएट्स प्रॉफिट। सेकंड पॉइंट जो हम देखें मोर रिस्क मोर गेन, यानी नाइट कहते हैं कि व्यवसाय जोखिम का खेल है, क्योंकि यदि हमें व्यवसाय में सफल होना है तो हमें जोखिम उठाने के लिए सदैव तैयार रहना होगा। इसी के साथ नाइट ने यह भी कहा है कि जितनी अधिक जोखिम हम उठाएंगे उतना ही हमें लाभ प्राप्त होगा, यानी मोर रिस्क मोर गेन। यानी जब भी आप जोखिम उठाने की संभावना के लिए जोखिम उठाने के लिए तैयार रहते हैं वहाँ आपको लाभ होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। लेकिन बच्चों हमें ध्यान रखना है कि एंटरप्रेन्योर होता है वही जोखिम उठा पाएगा। जोखिम उठाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर होता है वही साहस रखता है, वही इस बात मानता रखता है कि जोखिम वहन कर सकता है। तो नाइट की विचारधारा टोटली अगर हम देखें तो इस बात पर फोकस करती है कि उन्होंने एंटरप्रेन्योर को जोखिम से जोड़कर देखा है। वो इस बात पर जोर देती है कि यदि आप जोखिम उठाने को सदैव तैयार रहेंगे तो अवश्य ही आपको लाभ प्राप्ति होगी। लेकिन जहाँ आपने जोखिम देखकर पीछे हट गए या जोखिम का सामना आपने नहीं किया या जोखिम को आपने नहीं उठाया तो आपको लाभ होने की संभावना नहीं के बराबर मानी जाएगी। इसी प्रकार अगर हम देखें तो नाइट जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि विभिन्न उद्योगों में हम देखें जोखिम की मात्राएं भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि हर उद्योग की प्रकृति, तरीका, कार्य का तरीका, क्षमता भी अलग अलग होती है। तो जितनी जोखिम होती है उसी प्रकार उद्यमी को कार्य करना होता है। तो जितने बड़ा व्यवसाय होगा उतनी अधिक जोखिम उसके सामने होगी। तो किसी भी उद्योग या क्षेत्र में देखें तो उद्यमी तभी आकर्षित होता है जबकि उसे
लाभ कमाने की संभावना होती है, और लाभ कमाने की संभावना होती है तो वो उसको देखकर रिस्क भी उठा लेता है। तो इसलिए जितनी अधिक जोखिम होगी उतनी ही अधिक लाभ कमाने की संभावनाएँ आपकी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है प्रॉफिट एज अ रिवार्ड एंड कॉस्ट। देखिए बच्चों, प्रॉफिट जो है हमारा, जो हम लाभ कमाते हैं तभी हमें जो जोखिम तभी हमें लाभ मिलता है। तो प्रॉफिट जो हमारा जो एक पुरस्कार है, लागत पर से एक पुरस्कार है हमारा, तो जितना अधिक हम जोखिम उठाएंगे उतना ही हमें लाभ मिलेगा। एक तरह से जब हम जो भी कोई कार्य करते हैं तो उसका हमें एक पुरस्कार मिलता है, तो जोखिम उठाने का पुरस्कार उत्पादन की लागत का हिस्सा ही मानना चाहिए तथा उसे लागत की गणना में जोड़ा जाना चाहिए। तो जोखिम उठाना भी एक तरह से लागत के दृष्टिकोण से इसमें शामिल, लागत में जोड़ना, जोखिम उठाना भी एक तरह से जो नाइट कहते हैं कि हमें जोखिम की लागत को भी हमारी उत्पादन की लागत में शामिल करना चाहिए। मीन्स प्रॉफिट एज अ रिगार्ड एंड कॉस्ट। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योर इनकम इज अनसर्टेन। देखिए बच्चों, अगर हम ये देखें तो जो नाइट विद्वान वो ये कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर की जो इनकम अनसर्टेन होती है। क्यों? कई बार होती है कि जोखिम की मात्रा अधिक होती है, तो होने के उपरांत भी ये उससे लाभ नहीं मिल पाता है, कभी वह कम समय में ही लाभ कमा लेता है, क्योंकि डिपेंड करता है एंटरप्रेन्योर के प्रयासों पर। क्योंकि जितनी अधिक जोखिम होगी उतनी लाभ की संभावना भी हमारी बढ़ जाती है, लेकिन उतना रिस्क भी तो आप वहन कर रहे हो। तो हम देखें तो एक उद्यमी होता है, उसकी जो पारिश्रमिक होता है पूर्ण निर्धारित नहीं होता, इसकी आय अनिश्चित होती है, क्योंकि उसे यह तभी मिलता है जबकि कुछ बचता है। यानी कहने का मतलब है कि एक उद्यमी जो लाभ कमाता है, जो उसका पारिश्रमिक है वो उसे जोखिम उठाने के प्रतिफल के बदले ही मिलता है। तो हम कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर की इनकम जो कभी भी निश्चित नहीं होती, अनसर्टेन होती है। कभी उससे अधिक लाभ हो जाता है तो कभी अनिश्चित तौर पर कम लाभ होता है। तो कहने का आशय है कि जो एक उद्यमी जो सबसे जोखिम उठाने को तैयार रहता है, जोखिम वहन करने के प्रतिफल स्वरूप उसे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, वही उसका लाभ माना जाता है। नेक्स्ट है प्रॉफिट इज़ अ रिवार्ड फॉर अनसर्टेनिटी। जैसे कि हम सभी जानते हैं जोखिम उठाना ही व्यवसायिक उद्यमी का खेल है। ये जो उद्यमी होता है वही जोखिम उठा सकता है, क्योंकि जोखिम उठाने के साथ ही वह अपने लाभ को निश्चित करता है कि जोखिम उठाने की शपथ ले ली, जोखिम उठाने का उसने निश्चय कर लिया, तो अवश्य ही वो अपने व्यवसाय में सफल होगा। तो प्रॉफिट इज़ अ रिवार्ड फॉर अनसर्टेनिटी बियरिंग। मतलब अनिश्चित रूप से या भविष्य में जोखिम कितनी जोखिम कई बार बच्चों समय, परिस्थिति और हमारे वातावरण के अनुरूप बढ़ भी जाती है, क्योंकि यहाँ जब व्यवसायिक कार्य करता है, एक उद्यमी के रूप में वह कार्य करता है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल जो फैक्टर्स होता है उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग रिस्क घटती बढ़ती रहती है। तो इसीलिए जो हम देखें उसकी लाभ की मात्रा हमेशा अनसर्टेन होती है, क्योंकि जैसी अनसर्टेनिटी इन्वायरमेंट में कार्य करेगा उसके अनुरूप उसके लाभ होने की संभावना का मूल्यांकन होता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो निष्कर्ष रूप हम कहें तो कोई भी उद्यमी जोखिम तभी उठाएगा जबकि उससे कुछ प्रतिफल मिलेगा, और यह प्रतिफल उसका लाभ होगा। अतः जब उद्यमी के अच्छा प्रतिफल मिलेगा तभी उद्यमी का विकास होगा, और कोई भी उद्यमी तभी उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित होगा जब उसे लाभ की संभावना होगी और जब उसके मन में लाभ के प्रति एक आकर्षण होगा। क्योंकि आज जब कोई भी व्यक्ति ऐसा उद्यमी हम बात करें तो वह वही अपनी मेहनत लगाएगा जहाँ उसे लाभ की संभावना ये लाभ के अवसर दिखेंगे। तो इस तरह से कुल मिलाकर हम कहें कि ये जोखिम उठाने से संबंधित विचारधारा मानी गई है। हालांकि अगर हम देखें तो इस नाइट विचारधारा की कई आलोचनाएँ भी हुई थी, इससे आलोचना का भी सामना करना पड़ा था, क्योंकि इन्होंने मुख्य रूप से जोखिम पर फोकस किया है, जबकि अन्य विद्वान दूसरे घटकों के माध्यम से इसे देखने का प्रयास करते हैं। फिर भी कुल मिला के अगर हम कहें, सभी आलोचनाओं के बाद भी अगर हम कहें तो एक उद्यमी को जोखिम उठाने का पुरस्कार अवश्य मिलना ही चाहिए। कारण भी स्पष्ट है, क्योंकि कोई भी उद्यमी अपने वो स्थापित करेगा, संचालित करेगा, यदि वो जोखिम उठाएगा जिसका कि उसे पूर्वानुमूल्यांकन करना होता है, वो सटीक भी हो सकता है, कई बार सही भी नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में जोखिम बहुत व्यापक मात्रा में उठा रहा है वो, ऐसी स्थिति में अगर वो जोखिम गैर बीमा योग्य जोखिम को भी वहन करता है तो उसे उसका प्रतिफल अवश्य मिलना चाहिए। अतः जब हम देखेंगे कि यह प्रतिफल उचित व आकर्षक होगा तभी उद्यमी की प्रथा में सुधार होगा। अतः किसी भी देश की सफलता उद्यमिता के क्षेत्र में अगर हम देखें तो उद्यमी की जोखिम उठाने की क्षमता पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार अगर हम ओवरऑल देखें नाइट विचारधारा ये कहती है किसी भी उद्यमी की क्षमताएँ जोखिम उठाने पर निर्भर करती है। एक उद्यमी जितनी अधिक मात्रा में जोखिम उठाने की तैयारी से रहेगा, कार्य करेगा, जोखिम उठा सदैव तैयार रहेगा, सकारात्मक रूप से जोखिम उठाएगा तो उससे अवश्य ही लाभ
प्राप्त होगा और वह अपनी उद्यमिता के क्षेत्र में अवश्य सफल होगा। तो ये कहना मैं मानती हूँ बिल्कुल सत्य है कि उद्यमिता के लिए जोखिम उठाना महत्वपूर्ण है और एक उद्यमी जोखिम उठाते हुए कार्य करता है तथा इसके बदले जो पुरस्कार है उसका वह लाभ माना जाता है जो उस जोखिम उठाने के बदले मिलता है। अतः एक उद्यमी को सदैव आकर्षित किया जाना चाहिए कि वह अपनी जोखिम उठाएगा तभी उसे लाभ मिलेगा। अगर उसके मन में यह बात होगी कि मुझे जोखिम के बदले ही प्रतिफल मेरा लाभ मुझे प्राप्त होगा तो अवश्य ही वो उद्यमिता की ओर कदम बढ़ाएगा और अच्छे से उद्यमिता के गुणों को विकसित करने का प्रयास करेगा और सदैव जोखिम उठाते हुए अपने व्यवसाय की प्रगति के लिए कार्य करेगा। तो बच्चों आज के लेक्चर में अपनी बात को यही ख़त्म करती हूँ। अगले लेक्चर में हम उद्यम की अन्य विचारधाराओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।